Hello students, welcome to the Niji Solutions and let's read the question. What the question says, let alpha and beta be the root of the given equation x square minus 6x minus 2 with alpha greater than beta. Then आपको इक्वेशन दे रही है that an is equals to an a to the power n minus beta to the power n for n greater than equal to 1, then the value of something something. ओके सो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना बच्चे, तो अपन क्या करते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज में करते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला यूज में करते हैं। ओके, न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको अगर कोई भी जैसे सीक्वेंस दे रखी है, जैसे यहाँ पे आपको सीक्वेंस क्या दे रखी है, ए एन इज अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, तो द गिवन सीक्वेंस इज लाइक दिस। बट आपको ऐसे भी दिया सकता है कि ए अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन, प्लस भी दे सकता है माइनस भी दे सकता है, ऐसा कुछ आपको सीक्वेंस दिया रहता है। देन आपको पूछता है कि जैसे यहाँ पे तो क्या दे रखा है, A10 A8 A9 की टर्म में पूछा है, तो उसमें अगर मैं बताऊं कि अगर जनरल के रूप में बात करूं, जैसे आपकी इक्वेशन क्या है, जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी कोई जनरल इक्वेशन है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, आप एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या लिख दो, यहाँ पे जैसे ये मैं कैपिटल ए एन ले लेता हूँ, जैसे ये जो इक्वेशन है, ये जो आपकी सीक्वेंस है, ये कैपिटल ए एन की फॉर्म में है, तो ए टाइम्स कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए एन प्लस 1 प्लस बी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ए एन, देन सी, यहाँ सी कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ वन आता है ना, तो 1 की जगह मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होता है अपना न्यूटन्स फॉर्मूला। ये अपन यहाँ पे जो है यूज करने वाले हैं। सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला काम में आता है। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, एन की वैल्यू जो है कम होती जा रही है। देखो यहाँ n+1 है, यहाँ n है, यहाँ n-1, तो डिक्रीज होती जा रही है एक एक के कॉन्स्टेंट पे। तो जैसे क्वेश्चन में अपने को अब क्या बोल रखा है कि 10, 9 और 8 ये 3 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, ए जैसे 10, 9, 8 में सबसे बड़ी क्या है, 10, तो 10 हमेशा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ लिखना है आपको, जो सबसे बड़ा है उसमें से वो आपको याद रखना है। अगर मैं इसको अप्लाई करूं गिवन इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर मैं जो है वो न्यूटन्स फॉर्मूला लगाऊं तो कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर की जगह कोफिशिएंट तो देखो 1 है तो उससे फर्क नहीं पड़ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, ए एन प्लस 1, ये हो गया माइनस 6 टाइम्स एक्स की जगह क्या लिखना है, ए एन माइनस ट्वाइस ऑफ 1 की जगह 2 इंटू 1 है तो 1 की जगह क्या लिखना है, ए एन माइनस 1। ये अपना फाइनली आ गया। अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन n की वैल्यू पुट करेंगे। देखो n की वैल्यू अगर मैं 9 पुट कर दूं इसमें, देखो मैं आप बोलोगे सर 8 भी तो वैल्यू पुट कर सकते, 8 करोगे तो क्या बनेगा, a9 a8 a7 अपने को चाहिए नहीं। अगर मैं 9 रखूंगा तो बनेगा 10 9 एंड 8। ठीक है, वो बनना। अगर n की वैल्यू 10 रख दूं मैं तो क्या बनेगा, a11 a10 एंड a9, वो भी नहीं चाहिए। तो अपने को चाहिए 8, 9 और 10, इसीलिए मैंने n की वैल्यू 9 रखी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। तो अगर मैं वैल्यू रखूं तो n की वैल्यू 10 रखी तो क्या बनेगा, a10 माइनस 6 टाइम्स a9 माइनस ट्वाइस ऑफ a8, ये बन गया इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन में a10 और ट्वाइस ऑफ a8 को साथ में लिख रखा है, तो अपन भी इधर साथ में लिख लेते हैं, a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 एंड 6 से 9 को राइट हैंड साइड पे अगर मैं भेजूं तो क्या बन जाएगा, 6a9। ओके, देन फिर क्या है, ट्वाइस ऑफ a9 को दोनों तरफ में डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, a10 माइनस ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a9, उधर में डिवाइड करूंगा तो अपना क्या बन जाएगा, 3। तो ये जो अपना है फाइनली आंसर अपना निकल के आ गया, जो अपना गिवन है क्या है, 3 अपना आंसर आ गया। तो सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जेई मेन में तो ये वाला क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, हर शिफ्ट में। या फिर मैं बोलूँ कि हर दिन जो आपकी 2 या 3 शिफ्ट होती है तो एक शिफ्ट में तो आपको ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो आप ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है इसको आप याद रखिए, कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।